नमस्कार दोस्तों। आज हम सुनेंगे भगवान महादेव की एक ऐसी सच्ची और प्रसिद्ध कथा जिसे हिंदू धर्म में अमरता, भक्ति और भगवान शिव की कृपा का सबसे बड़ा उदाहरण माना जाता है। यह कथा महान भक्त मार्कंडेय ऋषि की है, जिन्होंने सिर्फ 16 वर्ष की आयु में मृत्यु को भी हरा दिया। तो चलिए हम इस महान भक्त की महान कथा को सुनकर अपना जीवन धन्य बनाते हैं। तो सुनिए। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक महान ऋषि थे, मार्कंडेय ऋषि। वे बहुत विद्वान और तपस्वी थे, लेकिन उनके जीवन में एक दुख था। उनके कोई संतान नहीं थी। संतान प्राप्ति के लिए उन्होंने और उनकी पत्नी ने वर्षों तक भगवान शिव की कठोर तपस्या की। घने जंगल में बैठकर उन्होंने ओम नमः शिवाय का जप किया। कई वर्षों की तपस्या के बाद भगवान शिव प्रकट हुए। भगवान शिव ने कहा, वत्स, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ और मांगो, क्या वर मांगते हो? मार्कंडेय ऋषि ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, हमें एक पुत्र चाहिए। तब भगवान शिव ने कहा, तुम्हारे सामने दो विकल्प है। पहला, एक अत्यंत बुद्धिमान और महान पुत्र, लेकिन उसकी आयु केवल 16 वर्ष होगी। दूसरा, साधारण पुत्र जिसकी आयु लंबी होगी। तो ऋषि ऋषि ने बिना देर किए पहला विकल्प चुना। उन्होंने कहा, प्रभु, हमें ऐसा पुत्र चाहिए जो महान हो, चाहे उसकी आयु कम ही क्यों न हो। कुछ समय बाद उनके घर एक तेजस्वी बालक का जन्म हुआ, मार्कंडेय का। बचपन से ही मार्कंडेय भगवान शिव के परम भक्त थे। वह घंटों शिवलिंग के सामने बैठकर पूजा करते थे। उनकी आवाज में इतना प्रेम था कि जंगल के पशु पक्षी भी शांत होकर उनका जाप सुनते थे। लेकिन जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती रही, उनके माता पिता को डर भी बढ़ता चला गया, क्योंकि उन्हें पता था कि उनका पुत्र केवल 16 वर्षों की आयु तक ही जीवित रहेगा। जब मार्कंडेय ऋषि 15 वर्ष के हुए, तब उनके माता पिता उदास रहने लगे। एक दिन मार्कंडेय ऋषि ने पूछा माता पिता से, आप इतने दुखी क्यों रहते हो? तब उन्होंने पूरी सच्चाई बता दी। यह सुनकर भी मार्कंडेय ऋषि बिल्कुल नहीं डरे। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, जिसके रक्षक स्वयं महादेव हो, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसके बाद उन्होंने और भी कठोर तपस्या शुरू कर दी। दिन रात शिवलिंग के सामने बैठकर महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने लगे। धीरे धीरे वह दिन भी आ गया जब मार्कंडेय ऋषि की आयु पूरी होने वाली थी। उस दिन आसमान में अजीब सन्नाटा था। हवा रुक गई थी। चारों ओर भय का वातावरण था। तभी मृत्यु के देवता यमराज अपने दूतों के साथ वहां पहुंचे। उन्होंने मार्कंडेय ऋषि से कहा, बालक, तुम्हारी आयु पूरी हो चुकी है, अब तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। लेकिन मार्कंडेय ऋषि बिना डरे शिवलिंग से लिपट गए और जोर जोर से महादेव का नाम लेने लगे। यमराज ने अपना पासा फेंका, लेकिन वह पासा मार्कंडेय ऋषि के साथ साथ शिवलिंग पर भी पड़ गया और तभी धरती कांप उठी। आकाश में बिजली चमकने लगी। शिवलिंग से एक भयंकर प्रकाश निकला। उस प्रकाश से स्वयं भगवान महादेव प्रकट हो गए। उनकी आंखों में क्रोध था। उन्हें यमराज से कहा, भगवान शिव ने यमराज से कहा, मेरे भक्त को छूने का साहस तूने कैसे किया? महादेव ने अपने त्रिशूल से यमराज पर प्रहार किया। पूरा ब्रह्मांड कांप उठा। कहा जाता है कि उस क्षण कुछ समय के लिए मृत्यु भी रुक गई थी। यमराज ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मैं तो केवल अपना कर्तव्य निभा रहा था। तब भगवान शिव शांत हुए। उन्होंने मार्कंडेय ऋषि की ओर देखा। बालक की भक्ति देखकर महादेव अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, आज से तुम अमर हो। मृत्यु कभी तुम्हें स्पर्श नहीं कर पाएगी। इसी कारण मार्कंडेय ऋषि को चिरंजीवी माना जाता है और कहा जाता है कि उन्होंने कई युगों तक
जीवित रहकर धर्म और ज्ञान का प्रचार किया। दोस्तों, इस कथा से हमें क्या सीख मिलती है? पहला सीख, सच्ची भक्ति से बहुत शक्ति होती है। सच्ची भक्ति में बहुत शक्ति होती है। दूसरा सीख, जो व्यक्ति भगवान पर पूर्ण विश्वास रखता है उसका डर समाप्त हो जाता है। और तीसरी सबसे बड़ी सीख, महादेव अपने भक्त की रक्षा किसी भी परिस्थिति में करते हैं। इसीलिए भगवान शिव को भोलेनाथ, महाकाल और मृत्युंजय भी कहा जाता है, जो अजन्मे हैं। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और तो दोस्तों, ये भगवान महादेव की भक्ति में इतनी शक्ति है कि जो मृत्यु को भी जीत सकता है। महादेव इतने भोलेनाथ है, वो अजन्मे हैं, वो देवों के देव महादेव हैं। भोलेनाथ महादेव शंकर हैं, जिनके कई नामों हैं, जिनकी कई धामों है धरती पे। तो महादेव की भक्ति करें और महादेव की भक्ति में मग्न रहे। हर हर